मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट फॉर्म पढ़ेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन of form dy by dx plus py equal to q, where p and q are function of x। देखिए यहाँ p और q फंक्शन है x का, तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म इस तरह का हो तब वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। शॉर्ट में LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसी का एक और फॉर्म होता है, दोनों फॉर्म लिख देते हैं। जैसे यहां dy by dx है, वैसे ही ऑल्सो dx by dy plus px equal to q, where p and q are function of y is called linear differential equation। दोनों फॉर्म चलता है linear differential। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पहला फॉर्म पे है, कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्म पे मिलेगा। जैसे जब डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म dy by dx plus py equal to q हो, यहाँ p और q x का फंक्शन है, यहाँ p और q y का फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा, अगर dy by dx के साथ सिंगल y है, बाकी सब x का फंक्शन है, तब इस फॉर्म में जाएगा। अगर dx by dy के साथ सिंगल x है और बाकी सब y का फंक्शन है, तब इस फॉर्म पे जाएगा, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म अगर इस तरह का है तभी उसको लीनियर डिफरेंशियल कहेंगे। तो पहला ड्यूटी है पहचानना कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नहीं। उसके बाद सिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मान लीजिए इस तरह से dy by dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर इस फॉर्म पे है तो देखिए ये dy by dx का काम कर रहा है, इट इज ऑफ फॉर्म dy by dx, ये dy by dx है, py है इक्वल टू q है, वेयर यहां देखिए p एक्स स्क्वायर है और q एक्स क्यूब है। तो देखिए dy by dx में सिंगल y है, जो p और q है x का फंक्शन है। तो ये कौन सा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ऐसा टर्म जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सिंपल वे में इंटीग्रेट हो सकता है, वैसे टर्म को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा यहाँ e पे पावर p dx। ध्यान देना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, फॉर्मूला दे रहे हैं e पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय e पे पावर p dx। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें इन इक्वेशन फर्स्ट, चलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं e पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx से इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए e पे पावर p dx मल्टीप्लाई कर दिए dy by dx, यहां भी मल्टीप्लाई कीजिए y इंटू p के साथ e पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यहां भी मल्टीप्लाई कीजिए q इंटू e पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx।
देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम लोग को इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर उस टर्म को कहते हैं जिससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सिंपल वे में इंटीग्रेट हो सकता है। देखिए कैसे, एक्चुअली में ये जो इतना बड़ा टर्म है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आया ये डिफरेंशिएशन है e पे पावर p dx इंटू वाई का, q पे पावर q इंटू e पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा। देख सकते हैं कैसे, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफरेंशिएशन, तो ये कंप्लीट इस टर्म का डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन है ये पूरा, इसलिए लिखे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। तो अब डिफरेंशिएशन का साइन हटाएंगे तो इधर जाकर इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस सी। तो इसको ऐसे लिख सकते हो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। करना क्या है, बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो पहले एक टर्म निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला दिए e पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब इस टर्म से पूरे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखेंगे कि जो लेफ्ट में टर्म है वो डिफरेंशिएशन है इस टर्म का। अब डिफरेंशिएशन इधर चला गया तो इंटीग्रेशन में बदल गया, यानी कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये एक फॉर्मूला आ गया सॉल्यूशन का। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दो टर्म होगा निकालने के लिए, पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और सॉल्यूशन लिखने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब इस पे हम लोग वर्क करना सीखते हैं। एक्सरसाइज 21, क्वेश्चन नंबर 1, dy by dx प्लस 1 by x y इक्वल टू x स्क्वायर। देखिए dy by dx के साथ सिंगल y है तो इसका फॉर्म देखिए, इट इज ऑफ फॉर्म dy by dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर p इक्वल टू 1 by x, q इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला है, e पे पावर p dx। तो p का वैल्यू है 1 by x dx। 1 by x का इंटीग्रेशन log x होता है। अब याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल से log खत्म हो जाएगा और सिर्फ x बचेगा। e का उल्टा log होता है, log का इन्वर्स e होता है, इसलिए फंक्शन और इन्वर्स खत्म हो जाता है। e से log खत्म हो गया और बचा x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो पहले p और q लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे और सॉल्यूशन का डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन का फॉर्मूला दिखा दिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। फॉर्मूला याद कर लेना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब y का वैल्यू देखिए, y है इंटीग्रेटिंग फैक्टर x निकला तो x डालिए, q का वैल्यू है x स्क्वायर x dx प्लस c। तो xy बराबर x क्यूब dx प्लस c। तो x क्यूब का इंटीग्रेशन x पे पावर 4/4 प्लस c। तो y बराबर x से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दीजिए। तो ये सॉल्यूशन हो गया।
तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले उसका चेहरा मिलाएंगे इससे dy by dx प्लस py इक्वल टू q से कंपेयर करके p और q का वैल्यू लिख लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे और उसके बाद सीधे सॉल्यूशन का फॉर्मूला में इंटीग्रेटिंग फैक्टर p q का वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, x dy by dx माइनस y इक्वल टू 2x क्यूब। तो देखिए dy by dx के साथ सिंगल y है, लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि dy by dx अकेले रहता है, मल्टीप्लाई में है dy by dx में, तो डिवाइड कर दीजिए। तो dy by dx x से डिवाइड कर दीजिए, अब लिखेंगे इट इज ऑफ फॉर्म dy by dx प्लस py इक्वल टू q, where p इक्वल टू माइनस 1 by x, q इक्वल टू 2x स्क्वायर। सो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला दिए e पे पावर p dx माइनस 1 by x dx। इंटीग्रेशन कीजिए, 1 by x का इंटीग्रेशन log x। अब याद कीजिए कभी भी log में यहां मल्टीप्लाई में हो 2 3 कुछ भी पावर में ले जाइए, तो यहां माइनस जो है पावर में चला जाएगा तो x पे पावर माइनस 1 हो जाएगा। फायदा e से log खत्म हो जाएगा और x पे पावर माइनस 1 को 1 by x लिख सकते हैं। e से log खत्म हो जाएगा, x पे पावर माइनस 1 को 1 by x लिख दिए। अब लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला पढ़ा दिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1 by x, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 by x प्लस c। वैल्यू डाल दिए हैं सबका, एक एक से कैंसिल, 2x dx प्लस c। बताइए 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर होगा, x डिवाइड में है इधर चला गया तो मल्टीप्लाई में, तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो ये एकदम आसान है। डिफरेंस dy by dx का फॉर्म मिलाइए जो दिया हुआ है, p q का वैल्यू पता कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, सॉल्यूशन के फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx। गौर कीजिएगा, हम बताएं कि देखिए dy by dx के साथ सिंगल y है, तो dy by dx के साथ सिंगल y है, तो ये इशारा कर रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। लीनियर डिफरेंशियल में dy by dx अकेले होता है, इसलिए अगर कोई टर्म अगर मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड कर दीजिए, इससे डिवाइड करेंगे। तो dy by dx x बाई, अब यहां देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब लिखेंगे इट इज ऑफ फॉर्म dy by dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर p इक्वल टू, कंपेयर कीजिए x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, q इक्वल टू x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल गया, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए e पे पावर p dx
p dx, तो p का वैल्यू है x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन करना है, देखिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। फायदा 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई और माइनस 2 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि उसका कारण समझिए। नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो लॉग ऑफ फंक्शन होता है। अब पढ़ाए हैं कि लॉग में कोई भी टर्म अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर में चला जाएगा, ई से लॉग खत्म हो जाएगा, तो बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर माइनस हाफ। पावर माइनस है इसलिए नीचे ले जाएंगे, और हाफ का मतलब रूट होता है, हाफ का मतलब रूट। सॉल्यूशन ऑफ linear differential equation is given by y into integrating factor बराबर q into integrating factor dx plus c। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, q का वैल्यू रख दीजिए x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से मल्टीप्लाई रूट में होगा, सेम टर्म है तो रूट खत्म हो जाएगा, और फिर से इंटीग्रेशन वही आ गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, माइनस है तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, फायदा इंटीग्रेट हो गया। नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी, तो ये इसका आंसर होगा। बहुत सारा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, लेकिन सबका प्रोसेस एक जैसा है। देखिए 13 नंबर, dy बाई डी एक्स प्लस 8y इक्वल टू 5 टाइम्स e पे पावर माइनस 3x। ये तो डायरेक्ट सेट है, dy बाई डी एक्स के साथ सिंगल y है, तो लिखेंगे इट इज ऑफ फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस py इक्वल टू q, वेयर देखिए p का वैल्यू 8 है और q का वैल्यू 5 e पे पावर माइनस 3x, सो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e पे पावर p dx, तो p का वैल्यू देखिए 8 है, तो e पे पावर 8 dx का इंटीग्रेशन x, सिंपल है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q 5 e पे पावर माइनस 3x इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर 8x dx प्लस c, तो y e पे पावर 8x 5 कांस्टेंट है, e पे पावर 5x dx प्लस c, तो y e पे पावर 8x। अब देखिए 5 e पे पावर 5x बाई 5 पढ़े होंगे इंटीग्रेशन, e पे पावर x का e पे पावर x होता है, जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड, 5 से 5 कैंसिल। अब ये मल्टीप्लाई में है, e पे पावर 8x से सब में डिवाइड कर दीजिए, तो y बराबर e पे पावर माइनस 3x e पे पावर माइनस 8x। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। बहुत सारा क्वेश्चन है इस तरह का। नेक्स्ट है 16, इंपॉर्टेंट भी है। x log x dy by dx प्लस y
इक्वल टू 2 log x। देखिए dy बाई dx के साथ सिंगल y है, तो ये तय है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगा। अब dy बाई dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ले जाइए। यहां भी x log x से डिवाइड करेंगे तो 2 बाई x बचेगा, क्योंकि log x से log x कैंसिल हो जाएगा। इट इज ऑफ फॉर्म dy by dx plus py equal to q, where p equal to 1 by x log x, q equal to 2 by x. So it is a linear differential equation। linear differential equation का लिखेंगे e पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो p का वैल्यू 1 by x log x। अब इंटीग्रेशन थोड़ा आपके दिमाग में होना चाहिए। 1 by x dx अलग कर लिए, नीचे में log x लिख लिए, फायदा log x का डिफरेंशिएशन 1 by x है, तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे log ऑफ फंक्शन, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो log ऑफ फंक्शन। अब e से log खत्म हो जाएगा और यहाँ log x बचेगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है log x, q 2 by x log x dx प्लस c। अब इंटीग्रेशन का यहां रूल देखिएगा, 2 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, log x 1 by x dx प्लस c। अब डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन का एकदम बेसिक रूल है कि जिस पार्ट का डिफरेंशिएशन सेट हो जाए उस पार्ट को z मान लेते हैं। तो log x का 1 by x है, तो यहां लिखेंगे पुटिंग log x इक्वल टू z, तो 1 by x dx इक्वल टू dz, y log x बराबर 2, यहां इंटीग्रेशन में पुट कर रहे हैं z, ये हो जाएगा dz प्लस c। तो y log x, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 से 2 खत्म, z यानी कि log x, z किसको माने थे log x को, ये आंसर हो जाएगा। तो जितना भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा पहले पहचान लेना है, पी क्यू निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, सॉल्यूशन के फॉर्मूला में रखना है, लास्ट में थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, dy by dx plus 4x by x square plus 1 by 1 plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए, तो सबसे पहले देखिए dy by dx के साथ सिंगल y है, तो dy by dx प्लस 4x by x स्क्वायर प्लस 1y, अभी प्लस में इधर ले जाइए पहले, तो माइनस में हो जाएगा। इसका फॉर्म देखिए, लिखेंगे इट इज ऑफ फॉर्म dy by dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर p इक्वल टू 4x by x स्क्वायर प्लस 1, q इक्वल टू -1 by x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यहाँ लीनियर है कि नहीं, dy by dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे,
फॉर्मूला पढ़ाएं e पे पावर p dx, तो e पे पावर p का वैल्यू 4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए 4 से 2 खाली बाहर कर लीजिए, तो 2 2 जा 4 हो ही जाएगा, बस 2 बाहर किए फायदा। नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x होता है। अब यहां से e पे पावर 2, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो आंसर हो गया लॉग ऑफ फंक्शन। लेकिन हम आपको बताएं कि कभी भी लॉग में पावर होगा तो मल्टीप्लाई में, ये पावर मल्टीप्लाई में या मल्टीप्लाई है तो पावर में, e से लॉग खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला। अब लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, q का वैल्यू है -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस c। सबका वैल्यू डाल दिए हैं, बस कैलकुलेशन बाकी है। ये तो पूरा कंप्लीट कैंसिल हो गया, तो -1 dx प्लस c, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन होगा। तो देखिए आज के लेक्चर में आप लोग को बता दिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से सॉल्व होता है। तो 20 तक बता दिए हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।